नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। बुलेटिन की शुरुआत खूनी इश्क के साथ, क्योंकि राजा रघुवंशी हत्याकांड के आरोपी 8 दिन की पुलिस कस्टडी, जिसको हम रिमांड भी कहते हैं, उसमें भेज दी गई है। शिलांग कोर्ट ने पुलिस को आरोपियों की रिमांड दे दी है। अब इसके बाद उनसे पूछताछ कर हत्या को अंजाम देने के तरीके समेत कई अहम सवालों के जवाब जानने की कोशिश की जाएगी। बता दें, राजा रघुवंशी हत्याकांड के 5 आरोपियों को बुधवार को शिलांग कोर्ट में पेश किया गया। जानकारी के मुताबिक इसी दौरान पुलिस ने 10 दिन के रिमांड की मांग की थी। हालांकि 8 दिन की रिमांड ही मंजूर हो पाई। तो आप सभी जानते हैं जिस तरह से ये जो कपल की शादी हुई थी और इसके बाद जिस तरह ये सोनम ने राजा की हत्या करवा दी अपने राज कुशवाहा जो प्रेमी है उसके साथ मिलकर। अब इसी मामले पर, राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले पर, ये 3 आरोपी जो आपके सामने स्क्रीन पर हैं, इसके साथ सोनम, इनको 8 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। साथ ही साथ एक और आरोपी राज कुशवाहा, वो आरोपी आपको बता दें जो प्रेमी है, यही सोनम के साथ पूरी वारदात में शामिल और इसके साथ कुछ ऐसे सुपारी लेने वाले गुट। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम रघुवंशी का भाई गोविंद रघुवंशी बुधवार को राजा रघुवंशी के घर पहुंचा और राजा की मां से मुलाकात की। इसी दौरान हाथ जोड़कर रोते हुए नजर आया। सोनम रघुवंशी के भाई ने दावा किया है कि उसकी बहन सोनम रघुवंशी का कोई अफेयर नहीं था। वो राज रघुवंशी को राखी भी बांधती थी। वो हमारे यहाँ काम भी करता था। साथ ही साथ गोविंद रघुवंशी ने राजा के परिवार वालों से माफ़ी मांगी। और इधर इस मामले में राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी ने हत्या करने की बात लेकिन कबूल ली। एसआईटी की पूछताछ में सोनम ने अपना जुर्म कबूला। मेघालय पुलिस ने कहा कि सोनम ने पूछताछ में हत्या करने की बात तो स्वीकार कर ली है। जानकारी के मुताबिक जब पुलिस ने सोनम को उसके जुर्म के सबूत दिखाए तो वो रोने लगी और जुर्म करना है उसने ये स्वीकार कहा। आपकी क्या बात हुई गोविंद से? माताजी आपके पास वो आए, भावुक थे, रो रहे थे, आपसे माफी मांगी उन्होंने। गोविंद भैया से मैंने पूछा कि तुम सोनम से मिले थे कि नहीं मिले थे, पहले तो मेरे को ये बताओ। तो उन्होंने बोला कि मम्मी मैं सोनम से मिला था 3 मिनट के लिए। तो मैंने बोला कि उसको मारा क्यों नहीं तुमने? तो बोले मारने का मौका ही नहीं दिया, पुलिस और मीडिया इतनी सारी थी वहाँ पर। क्या बात हुई आपकी? माताजी बोला कि सोनम को फांसी दिलवाई जाए, गोविंद भैया नहीं बोल के गए। आप गोविंद को माफ कर रहे हैं? आप उनको लगता है वो राजा के लिए दुखी थे। वो जी राजा के लिए दुखी थे, सोनम के लिए दुखी नहीं है। वो गोविंद की कोई गलती माताजी आपको? गोविंद की कोई गलती। राज और उनके बीच में कहीं अफेयर था जो कि बिना इतना बड़ा, क्योंकि वो दीदी सिर्फ दिखाने के लिए बोलता था। वो परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था। ये कि उसके राज की जो घर वाले हैं, उसकी बहन माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं शायद। तो दीदी ही बोलता था। और दूसरा, राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई है। तो क्यों मारा राजा को? मुझे उसका आइडिया नहीं था। गाजीपुर वो पहुंची, गाजीपुर में पहुंचने के बाद उसने सबसे पहला कॉल आपको किया। उस कॉल में उसने क्या बताया, क्योंकि लगातार इतने दिनों तक वो गायब थी। पहला कॉल आपको किया, गाजीपुर से क्या बातचीत की? क्या उसने अपराध कबूला था तब? नहीं, उस समय वो सिर्फ रो रही थी, फूट के रो रही थी। क्या भैया मैं यहाँ पे हूँ और ढाबे पे हूँ। मैंने वो ढाबे वाले से बात करी, उससे बात नहीं करी। मैंने ढाबे वाले से बात करी कि भैया इस केस को तुम सिर्फ सोनम रघुवंशी गूगल पे लिखोगे, पूरा केस खुल जाएगा। आप सिर्फ इसको नजदीकी थाने में भिजवा दो। उसने बोला मैं अकेला हूँ। तो मैंने सब चीजें अरेंज करके 2-4 थाने में फोन लगाया और मैंने पुलिस को वहाँ भेज के उनको अरेस्ट करवाया। उससे 2-4 बार मेरी बात हुई थी, मगर उसमें कोई नहीं, मैं ये नहीं पूछ पाया कि कैसे क्या करना, कैसे क्या किडनैप हुआ, क्या हुआ, क्योंकि वो फूट के रो रही थी और घबराई हुई थी। अच्छा ये बताइए आप। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड के मुख्य आरोपी सोनम का बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर का रहने वाला। 15 साल पहले राज अपनी मां और 2 बहनों के साथ इंदौर गया था। अब उसके पिता वहां पर फल की दुकान लगाते थे, लेकिन उनकी 5 साल पहले ही मौत हुई। राज की बड़ी बहन फतेहपुर में ही रहकर पढ़ाई करती है। राज भी परिवार के साथ बीचों बीच यहां पर आता रहता था। सोनम को लेकर क्या कहना है, लेकिन इसी बीच राज कुशवाहा के परिजनों का वो सुनिए।
फतेहपुर जिले के गाजीपुर थाना क्षेत्र के रामपुर सुकीती गांव के रहने वाले राज कुशवाहा के परिजनों ने बताया कि राज कुशवाहा के पिता राम नजर की मौत के बाद से वो इंदौर में सोनम के भाइयों की फैक्ट्री में काम करता था। सोनम शादी नहीं करना चाहती थी। सोनम अपने पति को खा गई और उसके नाती को फंसा दिया। परिजनों ने इस मामले में निष्पक्षता से जांच कराए जाने की मांग की है। यहाँ राज के तो बढ़िया सब मन रात रहा है, अच्छे से रात रहा, अच्छे से आओ जात रहा, इतनी जानकारी है। बाकी इधर 1.5-2 साल से आओ। अभी घरों के कौन लोग आए थे? माता जी बस उसकी, वो लोग यहाँ आए थे। कितने दिन पहले? अब उनके यहाँ में तो हम नहीं जान पावा कब आ गए हैं। बाकी जाए तो करीब 10 दिन हो गए लमसम से गए हैं। 10 दिन पहले गए हैं। हाँ। किस लिए आए थे यहाँ? शादी थी कहाँ? उसके ननिहाल में। एक बुजुर्ग महिला बरामदे में चारपाई पर बैठी थी। पास में एक छोटी सी परचून की दुकान थी जिसमें एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। पता चला ये राज के दादा दरबारी सिंह थे। हमारे संवाददाता ने बुजुर्ग महिला से पूछा कि आप राज की क्या लगती हैं? उन्होंने बताया, मैं राज की दादी राम लल्ली हूँ। उन्होंने कहा कि मेरा पोता बहुत सीधा है, सिर्फ अपने काम से काम रखता है। वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। वो निर्दोष है। वे बड़े लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सोनम तो शादी ही नहीं कर रही थी। घर वालों ने जबरन उसकी शादी कराई। वो अपने ही पति को खा गई। अब मेरे पोता को झूठा फंसा रही है। उसका सोनम से कोई रिश्ता नहीं था। बहु मरण के है कत इंता की बात नहीं है। हमारा लड़का बच्चा कौनो नहीं है इंता के, न नाती न लड़का न बिटिया न नतनी को नहीं है इंता। नहीं कि यहाँ काम करत है हमारा नाती। अच्छा, सोनम के यहाँ ही काम करता है? हाँ, के भाई इनके यहाँ काम करत है वहाँ। राज के चाचा भूपेंद्र ने बताया, इस घटना को लेकर पिछले कई दिनों से पूरा परिवार परेशान है। राज की बड़ी बहन काजल 2 दिन पहले ही ट्रेन से इंदौर के लिए रवाना हुई। वहीं पड़ोसियों ने कहा, राज जब भी घर आता था अच्छे से बात करता था। कभी किसी लड़की से अफेयर के बारे में हमने नहीं सुना। सोनम भी कभी हमारे गाँव नहीं आई थी, न ही उसका कोई जिक्र सुना था। जो फंसाया जा रहा है उसको, वो ऐसा लड़का नहीं, सीधा साधा है। उसको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। जैसा कि आपकी माताजी का ये कहना है कि सोनम शादी नहीं करना चाह रही थी और उसने उसको खा डाला, तो इसके पीछे क्या रीज़न रहा? अरे उसके विषय में तो मेरे को नहीं पता है। जितना मेरे को पता था तो मैंने बता दिया है। अच्छा। और मैं से कहीं भी बोला भी नहीं उसने, न कहीं कभी ऐसी बात करी उसने। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो ऐसा लड़का नहीं, सीधा साधा है वो। ऐसा उसको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। सोनम के बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के तमाम राज खोलने में जहां पुलिस के अधिकारी लगे हुए हैं, तो वहीं उसके परिवार वाले उसे बेगुनाह बता रहे हैं। मामले की असलियत तो जांच पूरी होने के बाद ही खुल पाएगी। फिलहाल अभी तो परिवार के लोग राज कुशवाहा को निर्दोष बताने के लिए तरह तरह के तर्क दे रहे हैं। एशियन न्यूज के लिए फतेहपुर से सत्येंद्र कुमार की रिपोर्ट।